अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एफ़ए पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है सिविक्स, कौन सा? सिविक्स। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये है 2021 का पास्ट सब्जेक्टिव पेपर, और इसके साथ साथ हमने एमसीक्यूज़ भी जो 2021 के ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे गए थे वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। ठीक है, लिहाजा आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। ये देखें, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पेपर भी है साथ इसके, लेकिन उससे पहले 80 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है कि सिविक्स का जो पर्चा है इसमें 2022 में जो पेपर होगा उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हिस्सा जो अव्वल है ये देखें जी, नज़रिया की क्या तारीफ़ की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किस पर रखी? ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे बोर्ड के 2021 का जो पेपर है आपके सामने, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने करना ये है, अगर आपने 80 to 85% मार्क्स लेके प्लस ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल करनी है तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब ये जो पेपर है और इसके साथ साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 5 साल के सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव पेपर्स पढ़े हुए हैं और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव पेपर्स भी पढ़े हुए हैं। सब्जेक्टिव पेपर्स के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सारे करने सिर्फ 5 साल के पेपर्स के, और जो ऑब्जेक्टिव है वो कम बेश 100 एमसीक्यूज़ बनेंगे। वो 100 एमसीक्यूज़ आपने पानी पानी कर लेने हैं, और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आप देखेंगे जब आपके सामने पेपर आएगा तो पेपर आपके सामने हलवा होगा और आप इजीली पेपर में 85 प्लस मार्क्स इजीली ले लेंगे। तो ये मैं स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ और आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके आज से इन्हें रट्टा लगाना शुरू करते हैं। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब और किसने कायम की? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये A.O. ह्यूम था, उसने ये एनीवेज कायम की थी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लें। करारदाद पाकिस्तान कब और कहाँ पेश की गई? हदबंदी कमीशन के सरबराह का नाम और पेशा तहरीर कीजिए। तीसरा सवाल है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना। अब है जी हिस्सा 2, इसमें 10 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से आपने 3 करने होते हैं। तो देख ले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, तो इन्हें आपने राइट डाउन कर लेना है। तो जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं 2021 का हिस्सा मौरूज़ी की तरफ, सॉल्व पेपर की तरफ। ठीक है, स्टूडेंट्स बारहा रिक्वेस्ट करते थे कि सर ऑब्जेक्टिव जो पेपर हैं पिछले 5 साल के वो हमारे साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि मौरूज़ी हमसे सॉल्व नहीं होती। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तमाम सब्जेक्ट्स के पिछले 5 साल के जो बोर्ड के ऑफिशियल पेपर्स हैं वो सॉल्व भी पड़े हुए हैं। ठीक है, मारूजी उनकी सॉल्व्ड होगी और जो सब्जेक्टिव होगा वो क्वेश्चन की सूरत में होगा। अब हम देखते हैं जी। सिविक्स पेपर है हमारे पास, 12वीं क्लास है, 2021 का पेपर है। ठीक है जी। पहला एमसीक्यू है, शिमला वफद वायसराय हिंद को कब मिला? तो शिमला वफद जो मिला था 1906 में मिला था। ठीक है जी। दूसरा एमसीक्यू है, बी जवाब दुरुस्त है। दूसरा एमसीक्यू है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई थी जनाब? ये 1906 में कायम हुई थी, सी जवाब दुरुस्त है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद कब पेश किया? तो कब किया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने? 1930 में। कब? 1930 में। उसके बाद चौथा एमसीक्यू, एमएओ कॉलेज अलीगढ़ कब कायम हुआ? तो एमएओ कॉलेज जो कायम हुआ था वो 1877 में हुआ था। कब? 1877 में। ठीक है जी। क्योंकि एमएओ हाई स्कूल जो था वो 1875 में हुआ था और एमएओ कॉलेज जो था ये 1877 में बन गया था। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम ने कायम की थी 1885 के अंदर, 1885 के अंदर। नेक्स्ट जी एमसीक्यू है, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का स्पीकर कौन था? तो पहला जो स्पीकर था वो तमीज़ुद्दीन साहिब थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब। सातवां जो एमसीक्यू है, सदारती आर्डीनेंस कितनी मुद्दत के लिए होता है? तो सदारती जो आर्डीनेंस होता है ये 4 मंथ के लिए होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी 8वां एमसीक्यू, 1962 के आइन की कितनी दफ़ात थी? तो 1962 के आइन की 250 दफ़ात थी। ठीक है जी। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन?
तो देयर वर 250 आर्टिकल्स इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद है जी MCQ नंबर 9, पाकिस्तान के सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? पाकिस्तान को का जो सेनेट है उसकी तादाद 104 है। ठीक है, 104 सेनेटर्स होते हैं, तो डी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 10वां MCQ, करारदादे पाकिस्तान 1940 में किसने पेश की थी? तो करारदादे पाकिस्तान पेश की थी AK फजलुल हक ने। इन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है, और जो खुतबा सदारत दिया था वो आपने याद रखना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मारूजी बनती है, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ठीक है जी। MCQ नंबर 11 है, पाकिस्तान का कौन सा आइन सदारती था? तो पाकिस्तान का जो आइन सदारती था वो 1962 का था। ठीक है जी, सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 12वां MCQ, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा मुतासर करती है। तो गैर मुतवाज़न जो ग़िज़ा होती है वो किसको मुतासर करती है? हेल्थ को, सेहत को। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 13 है, मुहज़्ज़म मुआशरे की पहली तरजीह होती है, तो क्या होती है? एजुकेशन, तालीम मुहज़्ज़म मुआशरे में सबसे अव्वलीन तरजीह की हामिल होती है। MCQ नंबर 14 देखते हैं, कौन सी जमहूरी अक़दार हैं? तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी, आज़ादी और मुसावात जो हैं ये जमहूरी अक़दार हैं। MCQ नंबर 15 है जी, पाकिस्तान में कौन सा जमाती निज़ाम है? तो पाकिस्तान में जो है वो कसीर जमाती निज़ाम है। ओके। उसके बाद MCQ नंबर 16 है, पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम की क्या हालत है? तो पाकिस्तानी में जागीरदाराना जो निज़ाम है वो बहुत मजबूत है। वो क्या है? बहुत मजबूत है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। MCQ नंबर 17 है, 24 अक्टूबर 1945 को किस इदारे का क़याम अमल में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था। ठीक है, सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 18, पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद की लंबाई कितनी है? तो 2252 किलोमीटर, 2252 किलोमीटर, सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 19 नंबर, सिंध तास मुआहदे पर कब दस्तखत हुए? तो सिंध तास मुआहदे में 1960 में दस्तखत हुए थे। दस्तखत होने से क्या मुराद है? सिंध तास मुआहदा कब हुआ था? ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट MCQ है, किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया? तो सबसे पहले किसने तस्लीम किया था? ईरान ने। जी तो ये स्टूडेंट्स, ये था सविक्स 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव पेपर जो सॉल्व्ड है ऑफिशियल कीज़ के मुताबिक, बोर्ड की जो आंसर कीज़ हैं उसके मुताबिक, और इसके साथ साथ हमने आपके साथ शेयर किया 2021 का 12वीं क्लास का सविक्स का सब्जेक्टिव पेपर। मैं आप से यही तवक्को रखता हूं कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद, चूँकि आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियोस हैं और ये चैनल भी इसीलिए बनाया गया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं FA FSC ICS ICOM और DCOM के, इन्हें A+ ग्रेड के साथ कामयाब करवाना 80 to 85% मार्क्स के साथ। और वो कैसे होंगे? वो पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनकी मारूजी और उनके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आपने सिर्फ हिफ्ज़ करना है और वो आपने पेपर के दिन तैयारी के साथ जाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि मिनिमम 80 to 85% मार्क्स आएंगे और मैक्सिमम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 90+ मार्क्स लेके कामयाबी लेकर जिएंगे और उड़ेंगे और इन्जॉयमेंट करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे बस यही कहूँगा, अपना टाइम ज़ाया मत करें। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 5 साल के पेपर्स हैं, आप उनके मुताबिक अपने तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।